इस वीडियो में हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है RH फैक्टर से संबंधित है। RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट है RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप नियंत्रित होता है, ये जो है किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध जो है हम लोग सभी जानते हैं किडनी करता है। नेक्स्ट है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का निर्माण होता है, ये ब्रीक में होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ब्रीक में। अगला क्वेश्चन है ब्रीक का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी होती है, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त जो कि क्षारीय अवस्था में होती है उसका pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र होता है, रक्त दाब मापने वाला यंत्र जो होता है स्फिग्मेनोमीटर होता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया, ये विलियम हार्वे ने किया था। अगला क्वेश्चन है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा हम लोग कहते हैं। वही हृदय से जब शरीर की ओर रक्त ले जाती है तो उसको हम लोग धमनी कहते हैं। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? तो पेसमेकर करता है। नेक्स्ट है जराविक सेवन क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। अगला है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त होता है तो ये कैसा होता है? पीले हरे एवं क्षारीय द्रव होता है। नेक्स्ट है पित्त का pH मान होता है तो इसका pH मान 7.7 होता है। नेक्स्ट है पित्त स्रावित होता है। पित्त का स्रावन कहाँ से होता है? तो ये यकृत से होती है। अगला क्वेश्चन है यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित किया जाता है? तो ये विटामिन ए भंडारित किया जाता है। यकृत में विटामिन ए को भंडारित करके रखा जाता है। पित्त जमा होता है। पित्त कहाँ जमा होती है? ये पित्ताशय में जमा होती है। अगला है हाइड्रोफीबिया रोग कैसे फैलती है? तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफीबिया रोग फैलती है और हाइड्रोफीबिया जो होता है ये विषाणु के कारण होती है और विषाणु की खोज जो किया है इवानोव्स्की सैनी ने किया है। अगला है विषाणुओं का अध्ययन। अगला है विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है रानीखेत बीमारी किससे फैलती है? जो कि वायरस के फैलती है। अगला है जंतु में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किस जीवाणु के कारण ये विषाणु के कारण होती है। अगला है कवकों का अध्ययन कहलाता है, ये माइकोलॉजी कहलाता है और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। और जीवाणु की खोज ल्यूमेन हॉक ने किया था।
ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? ठोस में होता है, और जबकि ध्वनि का गति धीमी होता है हवा में। ध्वनि की चाल जो है 760 मील पर घंटा होती है, और ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु एक प्रकार का गैसों का मिश्रण है, और वायु उदाहरण किसका है? तो गैस में विलयन का। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का 332 मीटर पर सेकंड होता है। और अगला पूछा जा रहा है, ध्वनि की तीव्रता, तो ये डेसिबल में हम लोग मापते हैं। और हवा का वाष्प घनत्व जो होता है 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। और अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष में बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12। किलोमीटर में जब पूछेगा तो ये होगा, और मीटर में जब पूछेगा तो यही 9.46 गुना 10⁻15 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, तो ये पारसेक है। और जड़ों के रूपांतरण हैं, तो जड़ का रूपांतरण क्या है? मूली और गाजर। और वही पूछेगा, तना का रूपांतरण क्या है? तो आलू और प्याज है। प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मास्टर ग्रंथि कहलाता है। ये प्यूटरी ग्रंथि को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और ये प्यूटरी ग्रंथि ही शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। 2 वंशानुगत रोग का नाम पूछ रहा है, तो ये वंता एवं हीमोफीलिया, ये जो है दोनों रोग जो हैं ये वंशानुगत रोग है। सर्वप्रथम मनुष्य में वंता का वर्णन किसने किया है? तो हेर्नर ने 1876 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, एक वंता व्यक्ति को पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, तो उसको 2 कलर नहीं पहचान पाता है, हरा एवं लाल का पहचान नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ये थायराइड ग्रंथि से होता है। और जठा रस में होता है, क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, मतलब इसका HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कौन कौन से सहजीवी मौजूद होते हैं? कवक और शैवाल। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है वो मुख से शुरू होती है। नेक्स्ट है, पचे भोजन का अवशोषण कौन करता है? तो ये छोटी आंत करती है। और अगला है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है। और अगला है, मानव शरीर का वह कौन सा अंग जिसमें हड्डी की संख्या सर्वाधिक होती है? वो उंगली है। अगला क्वेश्चन है, भोजन पचने में सहायक होता है वो एंजाइम। एंजाइम की संरचना किसमें होती है? एमिनो अम्ल में। अगला है, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदलता है, ये एमिनो अम्ल बदल जाता है। अगला है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? ये माल्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? टोटल 20 होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतक का निर्माण कौन करता है? तो ये प्रोटीन करता है। नेक्स्ट है, हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। भोपाल गैस कांड जो कि 1984 में हुआ था, तो किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला है, काला हीरा काला शीशा कहते हैं, किसको किसको कहते हैं? तो ये है, काला हीरा जो कहते हैं कार्बोनेडो, और काला शीशा जो कहते हैं ग्रेफाइट को। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं?
तो जीवन की रक्षा करने वाला हार्मोन को एड्रिनल बोलते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो है पत्ती है, और पत्तियों का हरा रंग जो होता है क्लोरोप्लास्ट, यानी इसका नाम हरित लवक के कारण पौधे का रंग हरा होता है। अगला है पत्तियों का रंग पीला होता है, तो केरोटीन के निर्माण के कारण ही पत्ती का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है पर्णहरित में उपस्थित होता है कौन सा धातु उपस्थित होता है, तो ये मैग्नीशियम होता है, पर्णहरित में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। अगला है पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाता है प्रकाश संश्लेषण, इसको अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, जल के रूप में निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है जल के रूप में निकलता है। अगला क्वेश्चन है जीव तथा जंतु का विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क ने, जो कि फ्रांस के थे, और ट्रिवेरेनस ने, जो जर्मनी के थे। अगला क्वेश्चन है जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लेमार्क ने समझाया है, और चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को बोलते हैं, और रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को बोलते हैं। अगला है मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी, और गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन ग्राहम ने किया, और ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया है। नेक्स्ट है E=mc² का समीकरण किसने दिया है, तो वो आइंस्टीन ने दिया है। और जड़त्व के नियम की खोज किसने किया है, तो गैलीलियो ने जड़त्व के नियम की खोज किया है। और गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने किया है, तो न्यूटन ने दिया है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादन डार्विन साहब हैं। अगला है उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया है। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने दिया है। अगला है आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया, किस पौधे का चयन किया, तो मटर का पौधा। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है, किसने कहा था, तो W वाटसन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, जोहानसन ने किया था। अगला है जीन अवस्थित होते हैं, ये गुणसूत्रों में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जीन में एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादन किया, बीडल एवं टेटम ने किया है। खून का रंग लाल है, किस कारण से खून का रंग लाल होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है, किस कारण से खून थक्का नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया रोग जिसको हो जाएगा उसका खून थक्का नहीं जमेगा। नेक्स्ट है शरीर के अंदर रक्त के जमने को रोकता है, यह हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है, वही शरीर के अंदर जो है रक्त जमने से रोकता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत से होता है। यकृत का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। अगला है रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है, ये प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट की मृत्यु होती है प्लीहा में हो जाती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, रक्त कुछ थक्का जमने में सहायक करता है विटामिन के। जब कोई आदमी एक्सीडेंट कर देता है तो विटामिन के का यदि अभाव रहेगा तो उसका रक्त थक्का नहीं होगा और बहुत खून बहेगा, इस कारण से आदमी की मौत हो जाएगी। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, ये 90% होता है। अगला है रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है, तो ये 55% होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा।
तख्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का कब्रगाह किसके कहते हैं? प्लीहा को बोलते हैं। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखते हैं 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ होता है। नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया है। और सर्वदाता मतलब सभी को दे सकता है, ओ को बोलते हैं। और सर्वग्राही मतलब सबसे ले सकते हैं रक्त समूह ए बी जो है सभी से ले सकता है। तो आई गाइस इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को देखें। इसी तरह पर डे आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।